आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित हिंदी मीडियम अध्याय 13 के प्रश्नावली 13.1 से पहले के जो भी उदाहरण हैं उनको हम देखते हैं और समझते हैं। क्योंकि कोई भी परीक्षा प्रश्न पत्र हो, 8वीं 10वीं 12वीं या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो वहाँ हमेशा क्वेश्चन जो आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। इसलिए हम एनसीईआरटी के प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक प्रश्नावली, प्रत्येक उदाहरण को अच्छी तरीके से समझेंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है तो वो इन्हीं किताबों से तैयार किया जाता है। 13.1 अध्याय 13 के हम उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। क्या है उदाहरण नंबर 1? मैरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है। वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनावाकार बॉक्स पर रखना चाहती है, जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 80, 40 और 20 सेंटीमीटर हैं, तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। यानी ये जो बॉक्स है वो घनावाकार है, घनाव के आकार का बॉक्स है, जिस पर सेंटा क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज के साथ ढकना। ये सेंटा क्लॉज का एक चित्र बना हुआ है। इस सेंटा क्लॉज का जो चित्र रखा हुआ है वो ये घनावाकार लकड़ी के एक बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। चूंकि ये बॉक्स लकड़ी का है तो इसे और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए इसको हमें चारों तरफ से क्या करना होगा, एक रंगीन कागज से ढकना है, जिससे कि और ज़्यादा सुंदर दिखाई दे। अब ये जो घनावाकार जो बॉक्स है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है। हम इसको अगर रंगीन कागज से ढकना चाहें, मान लो ये इसको हम रंगीन कागज से ढक देते हैं, ऐसे ही इधर से, ठीक है। तो बॉक्स कैसा है? बॉक्स कैसा है? घनावाकार, ठीक है। घनावाकार बॉक्स की लंबाई कितनी? लंबाई L बराबर कितनी है? 80 सेंटीमीटर। ये हमें दिए क्रमशः 80 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। उपरोक्त बॉक्स की ये लंबाई दी है। चौड़ाई की अगर हम बात करें, ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी दी हुई है? चौड़ाई B फॉर ब्रेथ कितनी है? 80 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ऊंचाई की अगर हम बात करें, इस घनावाकार बॉक्स की ऊंचाई जो है वो ऊंचाई, हाइट 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। घनावाकार बॉक्स है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें दी हैं, अलग अलग हैं। इससे भी हमें पता चलता है ये घनावाकार है, घनाव के आकार का। इसको पूरे तरीके से चारों तरफ से ढकना है। यानी चारों तरफ से अगर हमें इसे ढकना है तो एक तो ये दीवार होगी इसकी, और एक इसी के लंबाई चौड़ाई की जस्ट इसके पीछे होगी। एक ये होगी और एक इतनी चौड़ाई और ऊंचाई की इसके पीछे की दिशा में होगी। दो हो गई। एक ये ऊपर वाली होगी,
ठीक है, एक ये ऊपर वाली होगी और जस्ट एक इसी के नीचे फर्श वाली होगी, तो 6 फलक हो गई। यानी हमें क्या करना है, इस पूरे घनाभ का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी इसको चारों तरफ से हमें रंगीन कागज से, सभी दिशाओं से रंगीन कागज से ढकना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने पिछले वाले अध्याय में जब इसका अध्ययन किया था, इसके परिचय को समझा था, तो हमने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल के आपको बताया था। क्या होता है फॉर्मूला, 2LV लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस BH चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस HL ऊंचाई गुणा लंबाई। इनकी वैल्यू हम रख देते हैं। हमने एक बात और बोली थी, सभी को हमें एक ही इकाई में रखना है, या तो सेंटीमीटर या मीटर में। तो सभी सेंटीमीटर में दिए तो सेंटीमीटर में ही रखते हैं, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लंबाई है 80 और चौड़ाई है 40 प्लस चौड़ाई है 40, ऊंचाई है 20 प्लस ऊंचाई है 20, लंबाई है 80। ठीक है, इसको हल करते हैं। 2 ठीक है, इसको हल करते हैं। 2 40 और 80 का गुणा अगर करेंगे तो 8 चौक 32, ये हो जाएगा 3200 प्लस 40 और 20 का करेंगे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 800। 20 और 80 का करेंगे तो 2 अट्ठे 1600, 3200 और 800 4000, 4000 और 1600, यानी ये हो जाएगा 5600। 5600 का अगर हम 2 गुना करें, क्योंकि 2 से गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 11200। देखो 0 0 2 10 और 1, 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया, ये इस पूरे बॉक्स को ढकने के लिए जितने पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी उसका क्षेत्रफल निकल के आया। यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 11200। अब हमें यहाँ क्या दिया है, हमें दिया है कि 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता होगी। यानी 40 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार सीटें हैं। ठीक है, तो इस सीटें कैसी होंगी, इस तरीके की सीट होंगी। ये कितना है, ये वर्ग के आकार की सीटें हैं। ये भी 40 सेंटीमीटर, लंबाई भी और चौड़ाई भी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्गाकार सीटें हैं तो लंबाई चौड़ाई बराबर होंगी। लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा ये गया है कि 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक वर्गाकार सीट का क्षेत्रफल निकालना होगा। एक वर्गाकार सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग कह सकते हैं हम। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। यानी वर्गाकार सीट का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका भी होगा भुजा का वर्ग। भुजा कितनी दी है,
40 का वर्ग। 40 का गुणा 40 से करें तो आंसर निकल के आएगा 1600, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें कुल कितना क्षेत्रफल ढकना है? 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को हमें ढकना है, कवर करना है इस वर्गाकार सीटों से। और एक वर्गाकार सीट का क्षेत्रफल कितना है? 1600, 1,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कुल कितनी सीटों की आवश्यकता होगी? कुल आवश्यक सीटों की संख्या। कुल आवश्यक सीटों की संख्या कितनी होगी? या हम कह सकते हैं घनाभ, या हम कह सकते हैं वॉक्स। वॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के आकार का बॉक्स है, बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बट्टे में ठीक है। हमें अगर कुल आवश्यक सीटों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? घनाभ यानी बॉक्स के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक वर्गाकार सीट के क्षेत्रफल से अगर हम भाग कर दें तो कुल कितनी सीटों की आवश्यकता होगी ये निकल के आ जाएगा। कुल कितनी सीटों की जरूरत पड़ेगी? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्गाकार सीट का क्षेत्रफल कितना है? 1,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मात्रक से मात्रक। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। 112/16। 16 का अगर 112 से भाग करें तो ये 7 बार भाग चला जाएगा। 16 सत्ते 112, यानी कुल आवश्यक सीटों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर में आएगा 7 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी इस क्षेत्रफल को पूरा ढकने के लिए। और ये 7 सीटों की जो आवश्यकता पड़ेगी यही आंसर है, यही उत्तर है। तो ये उदाहरण नंबर कक्षा 9 के अध्याय 13 के उदाहरण नंबर 1 का हल हमने देखा है। ये पूरा हल हमने निकाला है। कुल सीटों की संख्या निकल के आ रही है जिसमें 7 सीटों की आवश्यकता होगी हमें इस पूरे घनाभ के आकार के लकड़ी के बॉक्स को ढकने के लिए। एक सीट हमें दी हुई थी तो कुल सीटों की संख्या हमने निकाली। ये यहाँ पूरा हल हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं, या हमें घनाभ का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है उसका सूत्र हमें लिख के बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।